इस वीडियो में आज हम बेसिक लैंग्वेज में जो अहम स्टेटमेंट्स हैं उनके मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्टेटमेंट किसे कहते हैं। स्टेटमेंट दरअसल हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है और ये इंस्ट्रक्शन जो है ये दी जाती हैं ताकि हम अपना कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकें। और ये इंस्ट्रक्शन जो होती है वो एक ख़ास एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो एक ख़ास काम करेगी, उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। और बेसिक में जो बुनियादी स्टेटमेंट्स हैं वो हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स और इफ देन एल्स स्टेटमेंट। अब हम बारी बारी इन तमाम स्टेटमेंट्स के मुतालिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से। तो जब हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इनपुट का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ जो कि हमारे प्रोग्राम में एंटर हो रही है, जो कि यूज़र से आप ले रहे हैं डेटा, उसे इनपुट कहा जाता है। और प्रोग्राम हमें बदले में जो देता है उसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट स्टेटमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक में, ये प्रिंट स्टेटमेंट है। और इनपुट के लिए जो हम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से इनपुट स्टेटमेंट की तरह ऐसे लिखी जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि एक आउटपुट स्टेटमेंट है। इसे कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए मैंने पीसी बेसिक नाम का जो ये एक सॉफ्टवेयर है इसको मैंने ओपन कर लिया है, जिसमें हम बेसिक का कोड लिखेंगे। अब आप देखिए कि अगर आपने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे प्रिंट और आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और यहाँ पे आप जो भी जुमला, कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे तो वो आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। अब आपने देखा कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में एक लफ्ज़ लिखा है हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ अब आपने देखा कि ये मुझे आउटपुट स्क्रीन पे इस तरह से शो हो रहा है। अब ये तो एक तरीका हुआ प्रिंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का। दूसरा तरीका अब हम ये जानते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक, मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करके इसको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है x और उसके अंदर एक वैल्यू है 9 और मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। लाइन नंबर 2 में हम लिखेंगे प्रिंट x। अब आप देखिए कि इसके अंदर मैंने प्रिंट लिखा, स्पेस देके x लिखा। अब क्या होगा कि x की वैल्यू मुझे प्रिंट होके नजर आएगी। अब जैसे ही यहाँ पे मैं रन करता हूँ अब आपने देखा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको 9 लिखा हुआ नजर आ गया। तो इस तरह से ये दूसरी एग्जांपल है प्रिंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने की। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं, इस कोड को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। मैं फिर से क्लियर स्क्रीन करके फिर से कोड लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर्स को प्लस करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल पहली लाइन में एक वेरिएबल ले लूँगा फॉर एग्जांपल 7 और एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ y और उसके अंदर हम वैल्यू ले लेते हैं 3। और अब हम एक काम करते हैं, प्लस की बजाय बल्कि हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। z इज इक्वल टू एक्स, एस्टेरिस्क का एक निशान है, इसके ज़रिए हम मल्टीप्लाई करते हैं y और आखिर में हमने z की वैल्यू को प्रिंट करना होगा। अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं लिख दूं प्रिंट z, जैसे मैंने पहले किया था, x को प्रिंट किया था। अब मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा द वैल्यू ऑफ z इज, इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे कॉमा ऐड करके उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसकी वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल z की वैल्यू प्रिंट करनी है और उसके बाद अब हम अपने इस कोड को रन करके देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द वैल्यू ऑफ z इज, यानी इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ लिखा हुआ था वो प्रिंट हुआ, कॉमा और उसके बाद z की वैल्यू यहाँ पे 21 प्रिंट हो गई। तो इस तरह से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम कुछ मजीद मिसाल ले लेते हैं इसकी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एक लफ्ज़ कंप्यूटर और इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास वो कर, फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे करता हूँ साइंस कॉमा। अब आप ये देखिए दो अलग-अलग वर्ड्स हैं, कंप्यूटर कॉमा साइंस, उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
बेसिक कॉमा और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड 8। अब आप देखिए इसके अंदर मैंने 4 लफ्ज लिखे हैं और चारों को मैंने कॉमा से अलग किया है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब आप देखिए कंप्यूटर अलग शो हो रहा है, साइंस अलग शो हो रहा है, बेसिक अलग शो हो रहा है, ग्रेड 8 अलग शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह से प्रिंट करूं लेकिन मैं इस तरह से स्पेसेस ना आए तो वहां पे मैं इस्तेमाल करूंगा सेमी कॉलन का। अब आप देखिए यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंट, यही स्टेटमेंट मैं दोबारा लिखता हूं कंप्यूटर, ये एक लफ्ज मैंने लिखा, फिर मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, फिर यहां पे मैं लिखूंगा साइंस, फिर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिक, फिर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगा ग्रेड 8। अब आपने देखा कि मैंने बल्कि ग्रेड 8 को भी मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा। तो अब आप देखिए कि जितने भी वर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं इन तमाम के बीच में स्पेसेस खत्म हो गई हैं और ये सारे के सारे एक ही लाइन में बगैर स्पेस के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट का। अब मैं यहाँ पे ये जितना भी कोड लिखा है इसको डिलीट कर देते हैं और क्लियर स्क्रीन करके अब हम अगला सीखते हैं। अब हमने सीखना है इनपुट स्टेटमेंट के बारे में। अब फॉर एग्जांपल इनपुट का मतलब ये है कि आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आपने यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे इनपुट और इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। यहाँ पे आप यूज़र के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंटर आ नंबर, जिसमें हम यूज़र को ये कह रहे हैं कि वो एक नंबर एंटर करे और इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे सेमी कॉलन और फिर यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे फॉर एग्जांपल x। उसके बाद लाइन नंबर 2 में आप मिसाल के तौर पे जो भी वैल्यू यूज़र कीबोर्ड से एंटर करेगा वो वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगी। आप फॉर एग्जांपल उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपने साथ ही ताकि उसका स्क्वायर कैलकुलेट हो जाए, यानी x मल्टीप्लाई बाय x। फॉर एग्जांपल यूजर ने अगर 6 एंटर किया है तो 6 मल्टीप्लाई बाय x जवाब आएगा 36, y के अंदर 36 स्टोर हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा ये इसका स्क्वायर फाइंड करके देगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट y। अब ये मेरे 3 लाइंस का कोड मुकम्मल हो गया है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखिए जैसे मैंने इसको रन किया तो सबसे पहले आपसे एक नंबर लिया जा रहा है, एंटर अ नंबर, यानी आपने एक नंबर एंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं 6 तो जवाब क्या आया 36। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप नंबर एंटर करते हैं 8 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। तो इसमें अहम चीज़ समझने वाली ये है कि आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि यूज़र जो है वो अपने कीबोर्ड से एक नंबर एंटर कर रहा है और वो नंबर एंटर होने के बाद आप उस नंबर की मदद से स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से इनपुट स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो अब तक हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स के बारे में। रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स तब इस्तेमाल की जाती हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हों और आपने इन बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को ऊपर आपने वैल्यू स्टोर करनी हो और आगे चल के आपने उनका इस्तेमाल करना हो, तो वहाँ पे हम रीड एंड डाटा स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली किस तरह से करते हैं। फिलहाल मैंने जो कोड लिखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। अब हमारी इस फाइल में कोई कोड मौजूद नहीं है। अब हम समझने जा रहे हैं रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लाइन नंबर 1 में लिखता हूँ कि रीड x y z। अब ये मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं, रीड x y z, ये 3 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद अगली लाइन में मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ डाटा की और यहाँ पे मैं कोई से 3 नंबर ले रहा हूँ 7 8 9। अब इससे क्या होगा कि जो डाटा के अंदर पहली वैल्यू आ रही है 7 वो x के अंदर स्टोर होगी, अगली वैल्यू 8 y के अंदर स्टोर होगी और तीसरी वैल्यू 9 वो z के अंदर स्टोर होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इन तीनों को प्लस करना चाहते हैं, लाइन नंबर 3 में मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल a और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ x प्लस वाई प्लस z, तीनों को मैंने यहाँ पे प्लस किया। इनका जो रिजल्ट होगा वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा इस असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से।
इसे कहते हैं कि आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है ये एक पूरा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इसके अंदर हम प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो रिजल्ट होगा प्लस होने के बाद वो असाइन हो जाएगा आपके वेरिएबल a के अंदर, और a के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, आखिर में जो वेरिएबल a है उसकी वैल्यू को हम यहां पे प्रिंट करवा देंगे। तो आइए जानते हैं कि हमारा यहां पे क्या आंसर आता है। अब मैं इसको रन करूंगा। अब आप देखिए मेरा एक ही वैल्यू जो यहाँ पे प्रिंट हो रही है वो 24 हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि x की वैल्यू 7 थी, y की वैल्यू 8 थी, z की वैल्यू 9 थी। 7 प्लस 8 जवाब आएगा 15, 15 प्लस 9 जवाब आएगा 24, 24 a को असाइन हो गया और a की वैल्यू हमने प्रिंट करवा दी। तो इस तरह से हम रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आखिर में हम पढ़ेंगे इफ देन एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से बल्कि इस जो कोड हमने लिखा है इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं और स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इफ देन एल्स को समझते हैं और उसका कोड लिखते हैं। इफ देन एल्स का मतलब ये है कि आपके पास यूज़र के पास दो चॉइसेस हों और उसने एक चॉइस का इंतखाब करना है कि उसने दो चीज़ों में से किसे मुंतखब करना है। वहाँ पे इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाने लगा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से दो नंबर लेंगे इनपुट के तौर पे और हमारा प्रोग्राम ये बता देगा कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट इनपुट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर एंटर फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर को हम फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं x का। उसके बाद लाइन नंबर 2 में हम यहाँ पे करते हैं इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, और इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल वेरिएबल y का। अब ये दो इनपुट्स हम ले रहे हैं। अब अगली लाइन में हमने क्या करना है कि यहाँ पे इफ देन एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन नंबर 3 में इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर हुई देन यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसका नाम हम रख लेते हैं स्मॉल, देन स्मॉल इज इक्वल टू y, क्योंकि x अगर y से बड़ा हुआ तो स्मॉल कौन होगा, हमारे पास y जो होगा वो स्मॉल होगा। बल्कि हमें यहाँ पे ये करना चाहिए कि अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर हुई है तब हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू अगर y से ज़्यादा है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y। तब हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं बिग और हम कह देते हैं कि x, या यहाँ पे हम ले लेते हैं लार्ज इक्वल टू x। इसका मतलब है कि x लार्ज नंबर है। और अगर ऐसा नहीं होता तब हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे लार्ज इज इक्वल टू वाई। यानी ये प्रोग्राम ये कर रहा है कि यूज़र से दो इनपुट ले रहा है, एक नंबर x दूसरा नंबर y। जो नंबर हमारे पास बड़ा होगा वो हमारे पास लार्ज नंबर कहलाएगा। तो इफ़ देन एल्स में ये होता है कि इफ़ के साथ ही यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी हुई है x इज़ ग्रेटर देन y। अगर ये ट्रू होगी तो देन के बाद जो कुछ लिखा है वो चलेगा, और अगर ये कंडीशन x इज ग्रेटर देन y ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर देन के बाद जो लिखा है वो रन नहीं होगा, बल्कि एल्स के बाद जो लिखा है वो यहाँ पे रन होगा। और फिर यहाँ पे हम आखिर में जो लार्ज नंबर होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। बल्कि इसको मैं लाइन नंबर के तौर पे लिखूंगा तो ये होगा लाइन नंबर 4 प्रिंट लार्ज। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम दो नंबर इनपुट ले रहे हैं और इसमें से ये पता चलाया जा रहा है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो अब आप देखिए पहले आपसे एक नंबर इनपुट लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप एंटर करेंगे 8 तो x के अंदर 8 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया फॉर एग्जांपल 6 तो y के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 8,
और y की वैल्यू कितनी है 6, तो 8 इज ग्रेटर देन 6 बन जाएगा, जिससे कंडीशन आपकी ट्रू होगी। और जैसी कंडीशन ट्रू होगी, मैंने आपसे कहा था कि देन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है लार्ज इक्वल टू x, ये काम करेगी, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या थी 8, वो लार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगी। और एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो काम नहीं करेगी। तो x के अंदर अब जो वैल्यू स्टोर हो गई है, लार्ज के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो x की वैल्यू है जो कि 8 है। अब आप देखिए दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से रन करके देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब पहला नंबर आप यहाँ पे एंटर करते हैं 7 और अगला नंबर आप यहाँ पे एंटर करते हैं 10। तो अब आप देखिए कि x के अंदर 7 स्टोर होगा, y के अंदर 10 स्टोर होगा। तो 7 इज, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 7 इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 7 10 से बड़ा नहीं है, वो उससे छोटा है। तो ये कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो आप देन के पास नहीं जाएंगे, बल्कि आप एल्स वाली साइड पे जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाई की जो वैल्यू है आपके पास जो कि 10 थी, वो लार्ज में स्टोर होगी और फिर लार्ज आपके पास प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से इफ देन एल्स स्ट्रक्चर काम करता है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इस वीडियो के अंदर आज हमने जितनी स्टेटमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक लैंग्वेज में, बुनियादी तौर पे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स और इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ये तमाम की तमाम हमने इस पूरी वीडियो के अंदर पढ़ ली हैं।